गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर हमारे थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट का, जहाँ पे आज हम प्रिकॉशंस पढ़ेंगे जो कि एक रिसर्चर फॉलो करता है। तो अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें यहाँ पे, तो जो रिसर्चर है उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने माइंड में जब वो कोई रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर कर रहा हो। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आज हम पढ़ेंगे कि रिसर्च रिपोर्ट एक तो क्या है, और जब हम रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट होता है हमारी रिसर्च का, तो हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना होता है, किन किन चीज़ों को एक रिसर्चर अपने माइंड में रखता है। तो अगर हम देखें तो रिसर्च रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जो रिसर्च रिपोर्ट है वो एक तरीके की फॉर्म है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की, जो कि एक रिसर्चर की फाइंडिंग जो कि एक रिसर्चर कर रहा होता है। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो जो भी रिपोर्ट का रीडर होगा वो उसके बीच में एक कम्युनिकेशन होता है जो कि एक रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा फुलफ़िल किया जाता है। उसके बाद अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो रिसर्च रिपोर्ट है वो एक तरीके का इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, जहाँ पे एक रिसर्च फाइंडिंग्स को रीडर्स को लिए बताया जाता है कि रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हमने कौन कौन से बेसिक टास्क किए हैं, क्या हमारा काम रहा, क्या चीज़ें हमने फॉलो की हमारी रिसर्च में, किन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग हमने किस तरीके के डाटा को कलेक्ट किया और किस तरीके से हमने उसको स्टैटिकली रिप्रेजेंट किया, क्या हमारे कॉन्क्लूजन्स हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स की। तो इन सबको जब हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट के थ्रू बताते हैं अपने रीडर्स के लिए, तो हम कहते हैं कि एक तरीके का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम अपनी फाइंडिंग्स को रीडर्स के लिए बता रहे हैं, जिससे कि वो आगे फर्दर रिसर्च या स्टडी कर सके। इसके बाद अगर आप देखें तो कौन कौन से प्रिकॉशंस हम फॉलो करते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, तो अगर पहले पॉइंट की बात करें यहाँ पे हम, तो वो ये बता रही है कि जो रिपोर्ट होती है अगर उसको हमें देखना है तो जो रिपोर्ट की जो लेंथ है उसको हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो रिपोर्ट की जो लेंथ है वो ऐसी हो कि जिससे कि जो रीडर का इंटरेस्ट है वो हमेशा मेंटेन रहे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो इतनी लेंथी है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो बहुत शॉर्ट है। तो आपको जब भी आप अपनी रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं तो आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मेंशन करना होता है, उन्हीं चीज़ों को बताना होता है अपनी रिसर्च में जिसमें आपने स्टडी की है, क्योंकि वहाँ पे हमें अपने रीडर्स का भी इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए। अगर आप देखेंगे अगर रिपोर्ट ज़्यादा लेंथी हुई तो रीडर क्या सोचेगा कि पता नहीं इसमें किन किन चीज़ों को इसने इन्वॉल्व कर दिया अपनी पर्टिकुलर रिसर्च में, है ना, कैसे कैसे मैटर्स उसने कलेक्ट किए हैं। अगर आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो बहुत शॉर्ट है तो रीडर के माइंड में क्या रहेगा कि आपने कुछ अपनी रिसर्च में कुछ किया ही नहीं, शायद इसलिए आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो बहुत शॉर्ट है, कम है। तो हमें हमेशा ये देखना होता है कि रिपोर्ट की लेंथ क्या होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो जो रिपोर्ट है हमारी, जो रिसर्च रिपोर्ट हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर रिसर्च के लिए, वो कभी भी डल नहीं होनी चाहिए। मीन्स उसमें जो भी चीज़ हम मेंशन कर रहे हैं, जो भी चीज़ बता रहे हैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट में, वो पूरी क्लेरिफाई होनी चाहिए, जिससे कि रीडर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट करके चीज़ों को समझे। और उसमें हम ये देखेंगे कि जो रीडर का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा सस्टेन रहना चाहिए, इसलिए हम रिपोर्ट को कभी भी डल नहीं रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो रिपोर्ट है उसमें हम उन फीचर्स को पॉज करेंगे जो कि उसकी सिंप्लिसिटी को बताएगी, और जितने भी हमारे वेगनेस है उनको हम अवॉइड करेंगे। तो हम जो भी रिपोर्ट के अंदर जो भी टास्क हमने किया है, जो भी वर्क हमने किया है, उसको हम स्पष्ट बताएंगे कि हमने चीज़ें किस तरीके से फॉलो की हैं एक पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर, जब हमने उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए। तो वहाँ पे हम लोगों को जितने भी वेगनेस हैं उनको अवॉइड करना होगा, उसकी रिपोर्ट की एक सिंप्लिसिटी को बनाए रखनी होगी, जिससे कि जो रीडर का इंटरेस्ट है वो क्रिएट होने लगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ द रीडर्स ऑफ द रिपोर्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन कवरिंग अ क्विक नॉलेज ऑफ द मेन फाइंडिंग्स, एंड द रिपोर्ट शुड प्रोवाइड अ रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ चार्ट, ग्राफ्स एंड स्टैटिकल टेबल्स। कि अगर हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं अपने रीडर्स के लिए, उसका इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अपनी जो भी फाइंडिंग्स होंगी उनको हमें बताना होगा एक रिपोर्ट के अंदर, जिससे कि एक रीडर का जो नॉलेज है वो क्विकली एक्वायर हो सके। और साथ साथ हमें अपनी जो भी अवेलेबिलिटी है हमारी फाइंडिंग्स की उनको प्रोवाइड करना होगा, जो कि हम अपने चार्ट, ग्राफ और स्टैटिकल टेबल से उनको रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या हमारी फाइंडिंग्स रही, किस तरीके के डाटाज हमने कलेक्ट किए, और डाटा से जो भी हमें चीज़ें मिली उसको हमें एक स्टैटिकल मेथड्स की तरह या स्टैटिकल मेजर्स के थ्रू हमें बताना होगा, जो कि एक क्लियर पिक्चर बताएगी आपके फाइंडिंग्स के बारे में। उसके बाद अगर हम देखें तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट शुड बी वेल थॉट आउट, कीपिंग इन द व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम।
कि जो भी हम अपनी कंटेंट रखेंगे रिसर्च रिपोर्ट के अंदर वो हमारी नॉन होनी चाहिए, और साथ साथ हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को भी देखना होगा जो कि हमारी किसी रिसर्च प्रॉब्लम के रिलेटेड है, क्योंकि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, और हमें अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही क्या करना होता है, अपनी चीज़ों को फॉलो करना होता है, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमेशा आपकी रिपोर्ट के कंटेंट से मैच होने चाहिए। अगर वो मैच हो रहे हैं तो ही आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी, वो अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज 6 पॉइंट इज द ग्रामेटिकल मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड एंड द रिपोर्ट शुड बी प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द टेक्निक ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग सच एज द यूज ऑफ द कोटेशंस, फुट नोट्स, प्रॉपर पंक्चुएशंस एंड द यूज ऑफ एब्रिविएशन इन द फुट नोट्स एक्सेट्रा। कि अगर आप देखें तो जो रिसर्च रिपोर्ट है हमारी उनमें हमें किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी है, उन चीज़ों को अवॉइड करना है रिपोर्ट में। जिस सिचुएशन पे आप बात करना चाह रहे हैं उसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अपने सेंटेंसेस को बनाना होगा, उसी तरीके के सेंटेंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए, और आप जो भी टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं अपनी पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। जिन भी टेक्निक्स को आप अपने रिसर्च रिपोर्ट में यूज़ कर रहे हैं वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए। साथ साथ अगर आप कोई रिटर्न रिपोर्ट बना रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए तो उसके अंदर आप जब भी चीज़ों को रिटर्न में करेंगे तो वहाँ पे आपको कोटेशंस का यूज़ करना होगा, फुट नोट्स का यूज़ करना होगा, प्रॉपर पंक्चुएशंस यूज़ करने होंगे, एब्रिविएशंस यूज़ करने होंगे अपने फुट नोट्स में, जिससे कि आपकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी प्रेजेंट होगी और रीडर का जो इंटरेस्ट है उसमें बनेगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें दैट इज़ द 7 पॉइंट लॉजिकल एनालिसिस शुड बी द वेरी बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। कि जब हम कोई रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें उन वहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जो भी चीज़ों का एनालिसिस करना है वो एक लॉजिकल मैनर में करना होगा। कि अगर हम लॉजिकल मैनर में चीज़ों को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, जो भी हमारे रीडर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें अपनी रिपोर्ट के अंदर लॉजिकल मैनर से चीज़ों को बताना होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो 8 पॉइंट है हमारा उसमें हम बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट है जहाँ पे हम सजेस्ट कर रहे हैं उन पॉलिसीज़ को जिनको हमें अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करके उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके कंसिडर में जिन भी पॉलिसीज़ को मैं अपने रिसर्च रिपोर्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसको मुझे इस तरीके से रखना है कि जिससे कि हमारी जो फ्यूचर फोरकास्टिंग है रिलेटेड प्रॉब्लम्स के उसमें हमें हेल्प मिल सके। तो अगर आपको हेल्प चाहिए अपनी फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए तो वहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर जो भी पॉलिसीज़ आपने इम्प्लीमेंट की हैं अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको कंसिडर करना होगा। इसके बाद अगर हम 9th पॉइंट की बात करें तो हम बता रहे हैं कि जितने भी हमारे टेक्निकल डाटा हैं वो हमारी रिपोर्ट के अंदर, हमारी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर अपेंडेंट होने चाहिए। मींस कि जो भी टेक्निकल डाटा से आपने वर्क किया है वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट में होना चाहिए। वो आपकी रिसर्च रिपोर्ट को ज़्यादा प्रेजेंटिव बनाती है, जिससे कि आप इफ़ेक्टिव तरीके से क्या करते हैं, उन टेक्निकल डाटास को मैनेज करते हैं और साथ साथ उसको प्रेजेंट करते हैं, जिससे कि हमें और रीडर्स को पता चले कि हमने किस तरीके के टेक्निकल डाटास का यूज़ लिया है अपनी पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो 10 पॉइंट हम क्या बता रहे हैं कि हमें अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर एक लिस्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी बतानी होती है जो कि वेरियस सोर्सेज से कंसल्ट होती है किसी भी रिसर्च स्टडी के लिए, जो कि हम प्रिपेयर करते हैं और उसको हमें रिपोर्ट में देना होता है। तो जो हम बिब्लियोग्राफी अपनी रिसर्च की यूज़ करते हैं उसमें हम उन वेरियस सोर्सेज को बताते हैं जिनसे हमने कंसल्ट किया है, जिनसे हमने डाटास गैदर किए हैं। तो आप कोई भी वेबसाइट, कोई भी बुक्स, कोई भी पर्टिकुलर पब्लिकेशंस, कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट्स या जो भी मैगजीन, कहीं से भी आपको कोई कंटेंट मिला है, कोई भी सोर्स के रूप में आपको कोई चीज़ मिली है तो उसको आप अपने बिब्लियोग्राफी में बताते हैं और उस बिब्लियोग्राफी को हम अपनी रिपोर्ट के एंड ऑफ द रिपोर्ट में दिखाए जाते हैं कि हमने कहाँ से एज ए सोर्सेज के रूप में डाटा कलेक्ट किए। उसके बाद जो 11 पॉइंट है उसमें हम बता रहे हैं कि जो हमारी गुड रिपोर्ट होती है उसमें हमें हमेशा अपने सब्जेक्ट ऑफ इंडेक्स को रखना चाहिए कि जिन भी कंटेंट को आप यूज़ कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों को आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बता रहे हैं उसको इंडेक्स के अंदर हमें डालना होता है। और जो भी ऑथर्स हैं हमारे जिनसे हमने अपने डाटास को कलेक्ट किया है, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं उस रिपोर्ट के, उनको हमें बताना होता है, जो कि एक अच्छी रिपोर्ट के कुछ फीचर्स हैं। और साथ साथ हमें अपनी एंड ऑफ द रिपोर्ट के अंदर जो भी हमारी पर्टिकुलरली चीज़ें हैं रिसर्च के रिगार्डिंग उनको फॉलो करनी होती है। तो
तो हमें देखना होगा कि जो गुड रिपोर्ट है वो तभी होगी जब उसमें हम एक इंडेक्स बना होगा, प्रॉपर इंडेक्स बताया जाएगा जहाँ पे हम अपने सारे कंटेंट्स को बताएंगे कि क्या क्या हमने रिसर्च में किया है, इस रिसर्च रिपोर्ट में क्या किन चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है। और साथ साथ जो भी हमारी एंड ऑफ द रिपोर्ट होगी, मीन्स जब हम अपनी रिपोर्ट के एंडिंग में होंगे तब हमें अपने ऑथर्स को भी बताना है जो कि हमें रिपोर्ट में अमेंडेड होने चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 12th पॉइंट, दैट इज रिपोर्ट शुड बी अट्रैक्टिव इन द शेप, नीट एंड क्लीन, वेदर टाइप्ड और प्रिंटेड। कि जो भी आप रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हैं, अगर आपको उसको देखना है, उसको अच्छी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, तो आपका जो रिपोर्ट है वो हमेशा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, शेप में भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, चाहे आप उसको टाइप करें या प्रिंट करें। तो अगर आप अपनी रिसर्च को टाइप और प्रिंट करें तो वो हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। और जो भी आपकी शेप है रिपोर्ट की, वो भी आपका मैटर करती है जब आप रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हमें अट्रैक्टिव शेप रखनी होती है, और साथ साथ हमें जो भी रिपोर्ट है जिसको हमने टाइप और प्रिंट किया है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद 13 पॉइंट क्या है कि कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस लिमिट मस्ट also be mentioned in the report, and the various limitation experienced by the researcher in his study should be started in the report। कि अगर आप अपनी रिपोर्ट के अंदर अपने कॉन्फिडेंस लिमिट्स को कैलकुलेटेड कर रहे हैं जो कि आपने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किए हैं, और जो भी लिमिटेशंस आपने एक्सपीरियंस किए एज ए रिसर्चर किसी भी स्टडी के अंदर, तो उसको भी अपनी रिपोर्ट में बताना होगा। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं एज ए लिमिटेशन के बेसिस पे, तो उसको आपको अपनी रिपोर्ट में बताना होगा कि क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उस रिसर्च के दौरान, जो कि आपकी एक लिमिटेशंस होंगी उस रिपोर्ट के अंदर। और जो भी आपकी कॉन्फिडेंस लिमिट है कि आपने किस तरीके के कॉन्फिडेंस लेवल को देखा, किस तरीके से अपने कॉन्फिडेंस से चीज़ों को गैदर किया, अपनी रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशंस ढूंढे। तो आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल लिमिट्स हैं, जो भी मेजर्स हैं, उनको भी आपको अपनी रिपोर्ट में कैलकुलेट करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट प्रिक्वेशन है वो क्या है कि एक गुड रिपोर्ट शुड आल्सो मेंशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम एंड द मेथड्स एंड एनालिसिस टेक्निक्स यूज। कि अगर हम एक अच्छी रिपोर्ट की बात करें तो एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर हमें अपने जो भी स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करना होता है, हमारी प्रॉब्लम का किस तरीके का नेचर है उसको बताना होता है, किन किन मेथड्स या टेक्निक्स का यूज़ मैं कर रहा हूँ अपने डाटास को एनालिसिस करने में, वो बताना होता है। तो एक अच्छी रिपोर्ट के अंदर हम देखें तो उस रिसर्च की स्टडी जो आपने की है उसका ऑब्जेक्टिव बताते हैं आप, जो भी आपके प्रॉब्लम का नेचर है उसको बताते हैं, और जिन भी टेक्निक्स और मेथड्स का आपने यूज़ किया है डाटा को एनालिसिस करने के लिए वो प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो वहाँ पे आपके जो भी रिपोर्ट है उसके रिगार्डिंग जो भी ये चीज़ें हैं वो आप क्लियरली प्रेजेंट कर पाएंगे। तो जो रीडर है वो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही समझ जाएगा कि आपने रिसर्च के अंदर किया क्या है, आपका क्या टास्क रहा उस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। इसके साथ ही आपकी जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे हम नए टॉपिक के साथ, नए मॉड्यूल के साथ नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।